बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक शुरू होने वाले हैं और हम उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। पहले से चीज़ें बना के रख देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी बातें करने में आसानी हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं डेली रूटीन में हर घर में दही बड़े, फ्रूट चाट, समोसे, चना चाट इस तरह की चीज़ें बनती हैं और हमें मसालों की भी मज़ीद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से चाट मसाला भी ज़्यादा रूटीन वाइज में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। दही बड़े का मसाला भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चाट मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो चाट मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है सूखा धनिया। सूखा धनिया मैंने साबुत लिया है, इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। आपसे इसको भून लेना है। इसको नॉर्मल आँच अपने रखनी है। आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि एक ही दम से ये जल ना जाए। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मल आँच करके तो इस धनिये को भून रही हूँ। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था 2 चम्मच के बराबर ज़ीरा, वाइट वाला ज़ीरा, और 10 से 15 मैंने इसमें लाल मिर्च गोल वाली शामिल की है। गोल वाली नहीं है तो लंबी भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर अजवाइन शामिल की है। इससे ज़्यादा नहीं, फिर कड़वाहट आ जाती है इसमें। मैंने इसमें साबुत काली मिर्च शामिल की है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून यानी कि हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है। इसके अलावा इसमें हम आमचूर टेस्ट देने के लिए, जिससे ये खट्टा होता है, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। इसके अलावा काला नमक जो कि चाट मसाले की जान होता है, काला नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है इसमें। और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब वो चीज़ शामिल करेंगे जिससे इसकी खटास में थोड़ा सा जायका आता है और ये खट्टा हो जाता है। इसमें हम टाटरी शामिल करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून टाटरी ली है। अगर आप ज़्यादा खट्टा करना चाहते हैं तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम करेंगे इनको ग्राइंड, ताकि फिर हम जो है चाट मसाला बना सकें। तो यहाँ पे देखिए ये मसाले जिनको हमने भून लिया था ये यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। और अब मैं इसको मिक्सी जार में जो है वो डाल लूँगी ताकि हम इसे ग्राइंड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने इनको मिक्सी जार में डाल लिया है, और अब कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा जो हमारा मसाला है ना मिनटों में रेडी हो जाएगा। तो कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से आपको ये मसाले नहीं मिलते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया, माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश कलर आया है चाट मसाले का, और बहुत ही ये फाइन सा पाउडर बन गया है और बहुत अच्छे तरीके से ये पिस चुका है। तो अब इसको हम ना साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ज़बरदस्त सा मसाला है, इसको आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब। जी, तो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दही बड़े का मसाला। अब हम बनाएंगे दही बड़े का मसाला, और इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। ये वो तमाम मसाले जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सूखा धनिया लेंगे। सूखा धनिया तकरीबन मैंने लिया है 6 टेबलस्पून, और ज़ीरा मैंने लिया है वाइट वाला 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने काला शाही ज़ीरा लिया है। उससे इसका टेस्ट और खुशबू कमाल किस्म की आएगी। तो सबसे पहले हम सूखे धनिए को और ज़ीरे को जो है अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं प्रोसेस इसका। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो साथ ही हम इसमें जो है सूखा धनिया वो शामिल कर देंगे, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून मैंने ये लिया था। और इनको हमने अच्छे से भून लेना है, और हमने इनको भून के तो निकाल लेना है। और साथ ही मैं इसमें काला ज़ीरा भी शामिल कर दूंगी जो कि 1 टेबलस्पून था। तो इन चीज़ों को हम भून लेंगे, और इनको भून के हमने एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। जी, तो इन मसालों को मैंने भून के ज़ीरा और जो साबुत धनिया इनको भून के मैंने अलहदा निकाल लिया है। इनको हम अलहदा ग्राइंड करेंगे मोटा-मोटा। और अब दूसरे मसाले हम भून लेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 से 20 अदद लाल मिर्च गोल वाली ली है, और इसमें हम 5 अदद लौंग शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून के बराबर मैंने काली साबुत मिर्च ली है, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन शामिल की है इसमें, और इनको हम भून लेंगे अब। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सौंफ 1 टेबलस्पून। दही बड़े का जो मसाला होता है ये थोड़ा सा मोटा मोटा होता है। तो यहाँ पे हम ज़ीरा और साबुत धनिया जिनको हमने
भून के रखा था। पहले हम इसे थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा पीसेंगे, इनको हमने ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म नहीं करना। तो यहाँ पे देखें मैंने इनको बहुत अच्छे से मोटा मोटा इस तरह से पीस लिया है। और जो दूसरा हम इसमें मसाला डालेंगे उसको हम थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। जो बाद में हमने मसाले इसमें शामिल किए होंगे उन्हें हम बारीक कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें मैंने 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर शामिल किया है और काला नमक शामिल किया है इसमें, और हस्बे ज़रूरत मैंने वाइट नमक जो है नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी शामिल किया है। काला नमक भी 1 टेबलस्पून है और थोड़ी सी टाटरी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल की है, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। इसको हमने बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना। अब इन तमाम मसालों को हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे और इनको हमने थोड़ा सा बारीक ही पीसना है, क्योंकि हमने ज़ीरा और साबुत धनिया जो है वो थोड़ा मोटा रखा था, तो इनको हम थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये दूसरे मसाले भी बड़े अच्छे से फाइन पाउडर बन चुका है इनका, और अब उसी में हम इसको शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम मसाले यकजान हो जाएं। जी, तो देखिए यहाँ पे हमारे मसाले माशाल्लाह से बनके रेडी हो चुके हैं। इन 2 मसालों को आप बना के घर में रख लें, पूरा महीना आप इस्तेमाल करें, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इन तमाम मसालों की जो मिकदार है बढ़ा दें। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। दोनों पर मसाले बहुत ही परफेक्ट बने हैं। मैं हमेशा अपने घर पर ये मसाले घर पर बना के रख सकती हूँ, क्योंकि नॉर्मली भी ये इस्तेमाल होते रहते हैं। तो बाज़ार के मसालों से बेहतर है कि आप घर पे अच्छे तरीके से बना के रख लीजिए और ये आप इंजॉय कीजिए आप अपने रमज़ान की इबादतें, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके मेरे घर के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और आसानियाँ फरमाए। अल्लाह।